डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का आपका जो वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसका प्रैक्टिकल नंबर 6 यानी प्रयोग क्रमांक 6। उद्देश्य दिया हुआ है इसका आध्यात्मिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग ऑन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो साथियों, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आप जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आध्यात्मिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रतिवेदन लेखन पे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कि आध्यात्मिक बुद्धि या क्षमता क्या होती है, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी और एबिलिटी क्या होती है। तो आध्यात्मिक बुद्धि एक शब्द है जिसका उपयोग कुछ दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक सिद्धांतकारों द्वारा आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि और ईक्यू यानी इमोशनल क्विंटेंट्स यानी भावनात्मक गुणक के साथ आध्यात्मिक समानता को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो आप इसको इंग्लिश में भी नोट डाउन कर सकते हैं। दनाह जोहर ने आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता शब्द गढ़ा और 1997 में अपनी पुस्तक रिवाइविंग द कॉर्पोरेट ब्रेन में इस विचार को पेश किया। उसी वर्ष 1997 में ब्राज़ील में रहने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक और सलाहकार केन ओडोनेट ने भी अपनी पुस्तक इंडोक्वालिटी संगठन में मानव के भावनात्मक और आध्यात्मिक आयाम में आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता शब्द की शुरुआत की। 2000 में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी पुस्तक में लेखक स्टीवन बेंटिक ने अवधारणा को इस एक परिप्रेक्ष्य के रूप में रेखांकित किया जो आध्यात्मिक और सामग्री को एक साथ लाने का एक तरीका पेश करता है जो अंततः ब्रह्मांड और वहाँ रहने वाले सभी लोगों की भलाई से संबंधित है। मल्टीपल इंटेलिजेंसी के सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड गार्डनर ने मात्रात्मक वैज्ञानिक मानदंडों को संहिताबद्ध करने की चुनौती के कारण आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को अपनी बुद्धि में शामिल नहीं करने का विकल्प चुना। इसके बजाय गार्डनर ने व्यवहार के रूप में अस्तित्ववादी खुफिया का सुझाव दिया। हालांकि समकालीन शोधकर्ता आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता की व्यवहार्यता का पता लगाना जारी रखते हैं और इसे मापने और विकसित करने के लिए उपकरण बनाते हैं। अब तक आध्यात्मिक बुद्धि का माप स्वमूल्यांकन उपकरणों पर निर्भर करता था जो कि झूठी या अविश्वसनीय रिपोर्टिंग के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बुद्धिमत्ता और शिक्षा में क्या संबंध है। इंटेलिजेंसी एंड एजुकेशन। शिक्षा में बुद्धिमत्ता के लंबे इतिहास ने 1980 के दशक के बाद से कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जब इसे पहली बार एक निश्चित और सहज विशेषता के रूप में माना गया था जो बड़े पैमाने पर आईक्यू पर केंद्रित था। इस तरह के एक सरल दृष्टिकोण ने संज्ञानात्मक क्षमता के केवल एक आयाम को संबंधित किया और दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि गार्डनर ने 1983 में MI मॉडल के उद्भव के साथ एक शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा के लिए दरवाज़ा खोल दिया था जो शिक्षार्थी विविधता की परवाह करता है। गार्डनर ने 1983 में बुद्धि की कई क्षमताओं का एक संयोजन थी जो व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और शैलियों को संतुष्ट करती है। उन्होंने भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, काइनेस्टिक्स और संगीतमय, पारस्परिक, अंतर्व्यक्तित्व और प्रकृतिवादी सहित 8 प्रकार की बुद्धि का प्रस्ताव रखा। तो साथियों, कितनी प्रकार की बुद्धि होती है? तो 8 प्रकार की बुद्धि का प्रस्ताव रखा। ये डायग्राम आपको बनाना है जिसमें टोटल 8 प्रकार की बुद्धि यहाँ पर बताई गई है। यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसी यानी म्यूजिकल, बॉडी काइनेटिक्स में, इंटरपर्सनल्स और वर्बल, लॉजिस्टिक्स, इस तरीके से टोटल 8 प्रकार की होती है। तो बुद्धि के प्रकार अकॉर्डिंग टू गार्डनर 1983। अब बात करते हैं आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत और घटक। शिक्षार्थियों से संबंधित एक जटिल चर के रूप में आध्यात्मिक बुद्धि यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी के निर्माण के लिए कई सिद्धांत और घटक प्रस्ताव किए गए। एक मामले के रूप में जोहर ने इस महत्वपूर्ण निर्माण के तहत 12 प्रमुख सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया जिस प्रकार हैं: आत्म जागरूकता
यह जानना और पहचानना कि हम किस में विश्वास करते हैं, महत्व देते हैं और वास्तव में हमें क्या प्रेरित करते हैं। सहजता, पल में जीना, मतलब जिस पल में आप जी रहे हो उसी पल में जीना। दृष्टि और मूल्य आधारित होना, सिद्धांत और विश्वास के आधार पर कार्य करना और प्रेरणाओं के अनुरूप रहना। समग्रता, चीज़ों को जुड़े हुए और आपस में गुथे हुए भागों के साथ एकीकृत प्रणाली के रूप में देखना। करुणा, गहरी सहानुभूति होना, विविधता का उत्सव, भावुक संवाद बनाने के लिए दूसरों को उनके मतभेदों के साथ महत्व देना और स्वीकार करना। फील्ड इंडिपेंडेंस, भीड़ के खिलाफ खड़े होना और खुद पर विश्वास होना। विनम्रता, स्वीकार करना जब हम गलत थे और गहराई से खुद से सवाल कर रहे थे। मौलिक क्यों, पूछने की प्रवृत्ति, प्रश्न, ये चीज़ें और गहराई से समझने और खोजने की हमारी इच्छा में निहित है। रिफ्रेम करने की क्षमता, किसी चीज़ की बड़ी दृष्टि से जुड़ने के लिए बड़ी तस्वीर को व्यापक संदर्भ के में देखने की क्षमता। विपरीत परिस्थितियों का सकारात्मक उपयोग, गलतियों, बाधाओं और चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने का साहस रखना। बुलाहट की भावना, सेंस ऑफ कॉलिंग, मानवता को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य करना। अब बात आती है आध्यात्मिक होने का अर्थ। आध्यात्मिक होने का अर्थ है स्वयं को जागरूकता से सोचना, कार्य करना और बातचीत करना। आत्मा के रूप में नहीं, जबकि शरीर आत्मा के रूप में नहीं है, यानी आत्मा के रूप में नहीं है और हम लोग जानते हैं कि शरीर आत्मा के रूप में नहीं है। हम में से अधिकांशों को यह विश्वास करना सिखाया जाता है कि हम अपने आप भौतिक रूप हैं और इसलिए हम अपने शरीर और राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, पेशे आदि जैसे चिन्हों से पहचान जाता है। जीवन में क्रोध और उदासी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये भावनाएं हमेशा अहंकार का परिणाम होती हैं, जो तब आपके वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप तक पहुंचने को अवरुद्ध कर देती हैं, जो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदमय है। आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? आध्यात्म आत्मा के रूप में स्वयं का ज्ञान है और अपने उच्चतम आध्यात्मिक गुणों और गुणों की समझ है, जो प्रेम, शांति, पवित्रता और आनंद है। आध्यात्मिक बुद्धि आपके विचारों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के माध्यम से इन सहज आध्यात्मिक गुणों की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि अहंकार विलीन हो गया है, गुण चरित्र में बहाल हो गए हैं और आध्यात्मिक मूल्य अपने आंतरिक और बाहरी दुनिया को जोड़ते हैं। आध्यात्म का अर्थ है जानना कि आप कौन हैं। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का अर्थ है एहसास करना कि आप कौन हैं और उस जागरूकता में जीवन जीना। आप हमेशा वही रहें जो आप हैं और वास्तव में आप जो है उससे अलग कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बोध की आवश्यकता होती है। यानी उस क्षण जब आप इसे देखते हैं, जब आप इसे प्राप्त करते हैं और फिर आप हो जाते हैं आई, जैसे हम बोलते हैं आई। यह हर इंसान को आत्मा के रूप में देखने की क्षमता है और इस तरह नस्ल, रंग, लिंग, राष्ट्रीयता, पेशे और धर्म के सभी झूठे पहचानों से परे हैं। ये इस जागरूकता में है कि हम सर्वोच्च शक्ति को पहचानने और उससे जुड़ने में सक्षम हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, तो आप स्वयं के साथ शांति में होंगे, न केवल इसलिए कि शांति आपकी सच्ची और मूल प्रकृति है, बल्कि अब कोई आंतरिक विभाजन नहीं है और इसलिए आपको द्वारा पहले बनाई गई पहचानों के बीच में कोई संघर्ष या संपत्ति आदि नहीं है। जब आप महसूस करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, तो आप दूसरों के साथ शांति से हैं। अब आपको अपनी स्वयं की किसी भी झूठी छवि का बचाव नहीं करना चाहिए, इसलिए अब आप उन छवियों के लिए किसी और को खतरा नहीं समझते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, आप दुनिया के साथ शांति में हैं, क्योंकि आप दुनिया को अपने में रखने के बजाय अपने में समाहित कर लेंगे, जबकि इससे पहले कि आपने दुनिया को खुद पर थोपने दिया है और अपनी पहचान के विशेष भावनाओं के अनुसार अपनी धारणाओं और भावनाओं को आकार दिया है।
अब आपकी आत्मा धारणा सही पहचान में स्थिर हो गई है। एक मायने में आप दुनिया को आकार देते हैं क्योंकि आप इसे अपनी चेतना में लाते हैं। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को सीखने और विकसित करने के प्रमुख विधियाँ क्या है? भ्रम और गलत धारणाओं को दूर करने के कुछ तरीके हैं जो आपको यह देखने से रोकते हैं कि आप कौन हैं और स्वयं के प्रति सच्चे हैं। जितना अधिक इन विधियों का अभ्यास किया जाता है उतनी ही तेज़ी से बोध होता है और आध्यात्मिक बुद्धि का विकास उतना ही गहरा होता है। ध्यान आत्म जागरूकता की खेती है। ध्यान की प्रक्रिया में आप अपने बारे में सीखते हैं और ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में क्षमता को बहाल करने में मदद करेगा। भ्रम से सत्य को समझने की आपकी क्षमता को तेज करेगा और इस प्रकार अधिक बुद्धिमान विकल्प बनाएंगे, यानी मेडिटेशन अर्थात ध्यान। अलग अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, यह आपके स्वयं के बाहर कार्यवाही की बातचीत और दुनिया से अलग होने की क्षमता है और आपकी चेतना के भीतर विचारों और भावनाओं की दुनिया से अलग होने की क्षमता है। यह किसी भी दुनिया से बचना नहीं है बल्कि अधिक स्पष्ट रूप से देखने का एक तरीका है और इसलिए अधिक गहराई से समझना है कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह अभ्यास मानसिक और भावनात्मक स्तरों को ऊर्जा को बर्बाद न करने के लिए भी आवश्यक है, जहाँ आपके अधिकांश थकान का मूल है। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, इसमें दूसरों के साथ बातचीत के पिछले अनुभवों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए दैनिक आधार पर समय निकालना शामिल है। ये स्वयं आत्मा के विचारों और भावनाओं की आंतरिक दुनिया और कार्यवाही की बाहरी दुनिया और उन कार्यों के परिणामों के बीच संबंध के बारे में जागरूकता पैदा करने की अनुमति देता है। कनेक्ट करना यानी कनेक्टिंग आध्यात्मिक शक्ति का एक उच्च स्रोत है और उच्च स्रोत से जुड़ना और स्वयं को सशक्त बनाना संभव है। यह आपकी आध्यात्मिक बुद्धि की गहराई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाते हुए विकासात्मक प्रक्रिया को गति देता है। आंतरिक अव्यवस्था को साफ करने और अपनी चेतना को केंद्रित करने के लिए सर्वोत्तम स्रोत से अवशोषित ऊर्जा आवश्यक है। अभ्यास, प्रैक्टिसेस, नई सीख, नई अंतर्दृष्टि, नई अनुभूतियों केवल सिद्धांत हैं और आपके जीवन को बदलने की कोई शक्ति नहीं है जब तक कि उन्हें कार्यवाही में नहीं लाया जाता है। नए व्यवहारों को आकार देने की अनुमति दी जाती है और फिर अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में सिद्ध किया जाता है कि आध्यात्मिक बुद्धि के विकास की गति को बनाए रखने के लिए व्यावहारिक क्रिया आवश्यक है। देखना, आध्यात्मिक दृष्टि दूसरों में केवल सर्वश्रेष्ठ देखना सीख रही है और ऐसा करके दूसरे को स्वयं में सर्वश्रेष्ठ विकसित करने के लिए सशक्त बनाना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का अर्थ है निर्माण करना। आप अन्य को कैसे देखते हैं, यह है कि आप अपने भीतर दूसरे का निर्माण कैसे करेंगे, जो कि उस क्षण में आप स्वयं को कैसे देखते हैं और उस समय की ऊर्जा की गुणवत्ता दोनों का प्रतिबिंब होगा और उन्हें दे दो। क्या आप उच्च आध्यात्मिक बुद्धि के मालिक हैं? यहाँ से आपको पता लग जाएगा। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जन्म से ही हमारे साथ होती है, हालांकि हमारे धीरे धीरे बड़े होने पर हमारी तर्क शक्ति अक्सर इस सहज क्षमता को हमसे दूर कर देती है। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि जिस भी चीज़ का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है या फिर जिसे हम देख या छू नहीं सकते उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क में हमेशा यह तस्वीर होती है कि हमें जो भी दिखता है उससे भी अलग इस दुनिया में बहुत कुछ है। जो लोग आध्यात्मिक तौर पर बहुत सक्रिय होते हैं वह इस अनदेखी चीज़ों से खुद को जोड़ लेते हैं। हम इस संसार की कई तरह की चीज़ों को में डूबे रहते हैं और हमारे अंदर पनप रही इस आध्यात्मिक शक्ति को नज़रअंदाज करते रहते हैं। एक दिन आता है कि जब यह पूरी तरह से हमारा साथ छोड़ देती है और हमें दुनिया की चकाचौंध में छोड़कर चली जाती है, तो हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप पता चलता है कि आप आध्यात्मिक बुद्धि के रूप में बेहद बुद्धिमान हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, यह जानना कि मैं किस में और किस मूल्य में विश्वास रखता हूँ और जो मुझे अंदर तक प्रेरित करती है। स्वच्छंदता, जीवन में रहना और उसके प्रति जिम्मेदार होना। नेतृत्व, सिद्धांत और गहरी मान्यताओं के साथ कार्य करना और उसी अनुसार जीना।
करुणा, प्रत्येक मनुष्य के लिए भावना रखना और सहानुभूति की गुणवत्ता, विविधता, अन्य लोगों के खुद से अलग होने के उन्हें महत्व देना और उनके प्रति ऋणात्मक ना बनना। मानवता, सभी जीवधारियों के प्रति मानवता की भावना दुनिया के किसी एक सच्चे स्थान पर होने जैसी महसूस करना है। तो साथियों, ये था आपका व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल नंबर 6 आध्यात्मिक बुद्धि के ऊपर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। साथियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।